हेलो एस्पिरेंट्स। आज के स्पेशल रैपिड फायर एक्सप्लेनर में सबका बहुत बहुत स्वागत है। नीट 2026 ऑटो एमसीक्यू चैलेंज के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। ये कोई नॉर्मल सेशन नहीं है, बल्कि स्पीड और एक्यूरेसी का एक अल्टीमेट टेस्ट होने वाला है। तो बस फोकस बनाए रखिए और बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे डाइव इन करते हैं। गेम प्लान एकदम सिंपल है। हमारे पास 3 राउंड्स हैं। सबसे पहले बायोलॉजी रैपिड फायर, फिर फिजिक्स फॉर्मूला क्विज और लास्ट में केमिस्ट्री ब्रेन टीजर्स। अपने सही जवाबों का मेंटल स्कोर जरूर ट्रैक करते रहिएगा। तो चलिए सीधा जंप करते हैं राउंड 1 पर, जो है बायोलॉजी रैपिड फायर। अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए और ऑप्शंस लॉक करने के लिए बिल्कुल रेडी रहिए। पहला सवाल स्क्रीन पर है, पावर हाउस ऑफ सेल। ऑप्शंस देखिए, ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गोल्जी बॉडी या डी लाइसोसोम। टाइम अप। सही जवाब है बी माइटोकॉन्ड्रिया। सेल की सारी एनर्जी एटीपी के फॉर्म में यहीं बनती है, तो एक तरह से ये हमारे सेल की बैटरी है। अब थोड़ा प्लांट्स की तरफ चलते हैं। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ए माइटोकॉन्ड्रिया या बी क्लोरोप्लास्ट? क्विकली सोचिए। बिल्कुल सही आंसर है बी क्लोरोप्लास्ट। इसी के अंदर वो क्लोरोफिल होता है जो प्लांट्स को उनका वो सिग्नेचर ग्रीन कलर देता है। अगला सवाल थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। किडनी की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, ए न्यूरॉन या बी नेफ्रॉन? नाम सिमिलर हैं तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन सही चॉइस है बी नेफ्रॉन। न्यूरॉन तो हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जबकि नेफ्रॉन ब्लड फिल्टर करने का काम करता है। मोमेंटम बिल्कुल ड्रॉप नहीं होना चाहिए। ब्लड का कौन सा कंपोनेंट ऑक्सीजन कैरी करता है, ए आरबीसी या बी डब्ल्यूबीसी? आंसर है ए आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। इन्हीं के अंदर वो हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को होल्ड करके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। अब बताइए, ह्यूमन ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, ए रिबकेज, बी स्कल, सी वर्टिब्रल कॉलम या डी मसल्स? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आंसर है बी स्कल। लिटरली एक हेलमेट की तरह काम करता है ये, जो हमारे सबसे डेलिकेट ऑर्गन को सेफ रखता है। बायोलॉजी राउंड का ये आखिरी सवाल है। स्टडी ऑफ टिश्यूज को क्या कहते हैं, ए एनाटॉमी, बी हिस्टोलॉजी, सी साइटोलॉजी या डी मॉर्फोलॉजी? लॉक कर लिया। सही ऑप्शन है बी हिस्टोलॉजी। माइक्रोस्कोप के नीचे सेल्स के पैटर्न्स को स्टडी करना ही हिस्टोलॉजी कहलाता है। और इसी के साथ हमारा बायो राउंड कंप्लीट। अब थोड़ा गियर्स शिफ्ट करते हैं, एंटर कर रहे हैं राउंड 2 में, जो है फिजिक्स फॉर्मूला क्विज। दिमाग को एकदम फॉर्मूलाज और यूनिट्स वाले मोड में ले आइए। तो फिजिक्स का पहला सवाल, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है, ए जूल, बी वॉट, सी पास्कल या डी वोल्ट? सही जवाब है सी पास्कल। इसका सीधा सा मतलब है 1 न्यूटन का फोर्स जब 1 स्क्वायर मीटर एरिया पर लगता है तो वो 1 पास्कल होता है। रैपिड फायर पेस मेंटेन रखेंगे। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, ए जूल या बी न्यूटन? तुरंत लॉक कीजिए। एब्सोल्युटली आंसर है बी न्यूटन, मशहूर सेब गिरने वाली कहानी वाले सर आइजैक न्यूटन के ही नाम पर। वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होती है, ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या बी 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड? ऐसे क्वेश्चंस में एक्सपोनेंट्स अक्सर धोखा दे जाते हैं, लेकिन यहाँ सही आंसर ए है। इमेजिन करके देखिए, इस स्पीड से लिटरली 1 सेकेंड में पृथ्वी के 7 से ज्यादा चक्कर लगाए जा सकते हैं। फिजिक्स स्प्रिंट का लास्ट क्वेश्चन आ गया है। करंट मेजर करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं, ए एमीटर या बी वोल्ट मीटर? द विनिंग चॉइस इज ए एमीटर। सर्किट में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने का काम इसी का है। चलिए अब फाइनल स्प्रिंट का टाइम है, राउंड 3 केमिस्ट्री ब्रेन टीजर्स। सभी एस्पिरेंट्स अपना बेस्ट पुश दीजिए ताकि एकदम परफेक्ट स्कोर अचीव कर सकें। केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं पीरियोडिक टेबल के एक बिल्कुल बेसिक सवाल से। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, ए 8 या बी 6? आंसर है ए 8, जिसका मतलब है कि ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में एग्जैक्टली 8 प्रोटॉन मौजूद होते हैं। ये रहा एक सुपर फास्ट ब्रेन टीजर। पानी का केमिकल फॉर्मूला, ए H2O या बी CO2? मुझे पक्का पता है आपने बिना एक भी बीट मिस किए गेस कर लिया होगा। आंसर है ए H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का एकदम परफेक्ट मॉलिक्यूल। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या होता है, ए 7 या बी 14?
पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कंफर्म करते हैं। एक न्यूट्रल सॉल्यूशन पीएच स्केल के बिल्कुल सेंटर में बैठता है, यानी A7। प्योर वाटर इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? A CH4, B CO2, C H2O या D NH3। ऑप्शंस ध्यान से देखिए और सही जवाब है A CH4। नेचुरल गैस का ये मेन कंपोनेंट है जिसे हम अक्सर फ्यूल की तरह यूज करते हैं। ये एक क्लासिक केमिस्ट्री एक्सेप्शन है। कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होता है? A आयरन, B मर्क्यूरी, C कॉपर या D एल्यूमिनियम। एग्जामिनर्स का ये ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है और इसका आंसर है B मर्क्यूरी। पुराने ग्लास थर्मामीटर्स के अंदर जो शाइनी लिक्विड दिखता था वो यही है। और ये आ गया इस एक्सप्लेनर चैलेंज का बिल्कुल आखिरी सवाल। फूड में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? A लाइट एनर्जी, B केमिकल एनर्जी, C साउंड एनर्जी या D इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिनिश लाइन को क्रॉस करते हुए सही जवाब है B केमिकल एनर्जी। यही वो एनर्जी है जो ब्रेक डाउन होके हमारी बॉडी को दिन भर का फ्यूल प्रोवाइड करती है। एंड द चैलेंज इज कंप्लीट। इस रैपिड फायर एक्सप्लेनर को इतने बढ़िया तरीके से सरवाइव करने के लिए सभी एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत बधाई। फटाफट अपना मेंटल स्कोर टैली कीजिए और आज के इस क्विक रिवीजन सेशन पर प्राउड फील कीजिए। अब जाने से पहले आप सबके लिए एक थॉट। क्या सिर्फ MCQs रट लेने से नीट क्रैक हो सकता है, या फिर कॉन्सेप्ट्स की डीप अंडरस्टैंडिंग ही असली गेम चेंजर साबित होती है? इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बाय एस्पिरेंट्स।